दर्शन शास्त्र संघ लोक सेवा आयोग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है जो हमारे अभ्यर्थी लेते हैं। उसमें षट दर्शनों के साथ जैन दर्शन को भी पढ़ा जाता है और बड़ी प्रमुखता से हमारे समाज के जैन विद्यार्थियों से और अन्य विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अनेकांतवाद और स्याद्वाद क्या है। तो बच्चे बताते हैं इसको, पर वो दोनों के अंतर को नहीं समझ पाते और कई बार इसकी जो आलोचनाएं हुई हैं उसमें उलझ जाते हैं। तो आज मैं आपसे अपेक्षा गुरुजी अनुरोध करूंगा कि आप इन दोनों कंसेप्ट को इस तरह से बताएं कि तैयारी करने वाले बच्चों के लिए क्लियरिटी आ जाए दोनों में। नमस्ते गुरुजी। बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन वहीं जाकर के कर लीजिए। हाँ, वहीं जाकर कर ले, कोई महिला भी आ जाए। एक बात आपके सवाल से तो मैं कहूँगा कि हमारे बच्चों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं उनको धर्म, दर्शन और संस्कृति का भी परिचय होना चाहिए। अनु भाई ने मुझे एक सूचना दी और आज उसे प्रत्यक्ष रूप से विस्तारित से रूप में कहा भी कि अभी यूपीएससी के इंटरव्यू में एक युवक से पूछा गया भावना योग क्या है। इन्होंने बाद में उस लड़के से पूछा कि तुमने क्या कहीं लिखा था भावना योग। आप अपने मुंह से बोल दो एक बार थोड़ा सा, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। संघ लोक सेवा आयोग से जो साक्षात्कार देके बच्चे आए तो हम लोग उनकी गुरुजी स्क्रिप्ट तैयार कराते कि आपसे क्या पूछा गया था। तो किसी बच्चे ने जब बताया कि उससे पूछा गया था भावना योग क्या होता है और ये सामान्य योग से किस प्रकार अलग है, तो वो बच्ची से मैंने पूछा कि आपसे बना, तो उससे नहीं बना था क्योंकि उसको पता ही नहीं था भावना योग क्या है। तो गुरुजी ये भावना योग, जबकि संघ लोक सेवा आयोग में कोई भी सदस्य जैन नहीं है, पूछने वालों में कोई जैन नहीं था, लेकिन इसका प्रचार वहाँ तक हो गया है। पर ये विडम्बना है कि हमारे किसी परिवार में किसी को ये अनुभव ना हो कि भावना योग क्या है। ये गुरु की कमी नहीं है, ये हम श्रावकों की कमी है कि हम उनको ये सिखा नहीं पाए। बहुत सुंदर। तो मैं ये तो एक उदाहरण है, मतलब मैं कहना चाहूँगा सभी बच्चों को, बच्चियों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपनी परंपरा को अच्छे से जानें। वर्तमान सरकार भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत प्रोत्साहित करती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भारत, भारतीयता और भारतीय परंपरा का बोध रखना चाहिए। इस तरफ ध्यान रखें। अब आपके सवाल पे आता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये बड़ा उपयोगी सवाल भी है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस सवाल के माध्यम से लोगों की अवधारणा स्पष्ट हो। अनेकांत जैन दर्शन का प्राण है। अनेकांत शब्द और स्याद्वाद शब्द, इन दोनों शब्दों को थोड़ा समझे। अनेकांत क्या है? अनेकांत दो शब्दों के मेल से बना है, अनेक और अंत। अनेक यानी एक से अधिक, अंत के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ अंत का अर्थ है वस्तुगत धर्म। जैन दर्शन के अनुसार जगत की प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी अनंत धर्मों के पिंड युक्त है। यानी हर वस्तु मल्टी डायमेंशनल है। जैसे आपसे सवाल पूछे हिमालय किधर है, तो क्या उत्तर होगा? उत्तर में है गुरुजी। यही सवाल किसी चीन के आदमी से पूछा जाए तो दक्षिण में, तो क्या हो गया? जो हिमालय हमारे लिए उत्तर में, वो किसी के लिए दक्षिण में है। एक गिलास आधा भरा है, उसके बारे में आपसे स्टेटमेंट पूछे, क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ा जोर से। आधा भरा है, आधा खाली भी है, और दोनों एक साथ उस गिलास में विद्यमान है। परस्पर विरोधी है। हम अपने जीवन को देखें। जब हम अपने जीवन को देखते तो बचपन से अब तक में हमारे कितने परिवर्तन हो गए है, लेकिन अपनी अनुभूतियों और स्मृतियों को देखते हैं तो क्या लगता है हम तो वही है। यानी क्या हुआ? हम बदल भी रहे हैं और हम स्थिर भी रहे हैं, स्थिर भी हैं। हम अनेक भी हैं और एक भी हैं।
संसार के प्रत्येक वस्तु में ये परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगल है। उसे जानने के लिए एक व्यापक दृष्टि चाहिए, और इसी दृष्टि का नाम है अनेकांत दृष्टि। एक पंक्ति में अनेकांत दृष्टि का अर्थ अगर हम करें तो यूं किया जा सकता है, परस्पर विरुद्ध अनंत धर्म युक्त वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि। परस्पर विरुद्ध अनंत धर्मात्मक वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि, इसका नाम अनेकांत है। जब हम आधे भरे ग्लास को देखते हैं, हम जान तो रहे कि ग्लास आधा भरा आधा खाली, जानने में सब आ रहा है, लेकिन उस ग्लास के बारे में हमें बताना है तो कैसे बताएंगे? उसे बताने के लिए हमें अपने कथन में क्रम रखना पड़ता है, और जब कथन का क्रम आता है तो हम किसी एक को मुख्य बना देते हैं, एक को गौण कर देते हैं। जो हमारे मुख से उच्चारित होता है वो मुख्य हो जाता है, और जो अनुच्चारित होता है वो गौण हो जाता है। उसके लिए हमें कथन का क्रम रखना पड़ता है। इसी कथन क्रम से अनेकांतात्मक वस्तु के निरूपण की पद्धति का नाम है शादवाद। शादवाद क्या है? शादवाद भी दो शब्दों के मेल से बना, शाद और वाद। शाद का अर्थ क्या है? शाद संस्कृत का एक निपात शब्द है, अव्यय, जिसका अर्थ है कथनचित, किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि विशेष से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। वाद यानी कथन करना। तो शादवाद का हम अर्थ क्या निकाले? अनंत धर्मात्मक वस्तु का मुख्य गौण भाव से परस्पर सापेक्ष कथन करने की पद्धति, इसका नाम शादवाद है। शाद शब्द लगाए या ना लगाए, लेकिन हम जब मुख्य गौण करके कथन करते तो शादवाद होता है। वाणी की एक सीमा है, सकृत उच्चारितः सब उच्चारितम शब्द एकमेव अर्थम द्योतयति। एक बार में उच्चारण किया गया शब्द को एक ही अर्थ को प्रकट करेगा। ग्लास के बारे में हमें बताना है, हिमालय के बारे में हमें बताना है, हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जो एक साथ उसका पूरा स्टेटमेंट दे दे। हमें बताने के लिए भाषा में क्रम का प्रयोग करना पड़ेगा, और जब हम क्रम को अपनाएंगे तो कोई एक मुख्य होगा, दूसरा गौण हो जाएगा। जो मुख से उच्चरित होगा वो मुख्य हो जाएगा, और जो अनुच्चरित होगा वो गौण हो जाएगा। तो मुख्य गौण भाव से हमें अपनी बात करनी होगी। तो ये जो बात है, इसी का नाम शादवाद है। समझ गए? तो कुछ लोगों ने शादवाद को अर्थ को न समझने के कारण शादवाद के विषय में भ्रामक व्याख्या कर डाली, और लोगों ने शाद शब्द को शायद का द्योतक मान लिया, संभावना का द्योतक मान लिया, जो कतई सही नहीं। शाद का अर्थ न तो शायद है न संभावना है। ग्लास अगर आधा भरा है तो शायद नहीं भरा, आधा भरा ही है, और आधा खाली है तो खाली ही है। कोई किसी का पिता भी है, कोई किसी का पुत्र भी है, लेकिन वो अपने पुत्र का तो पिता ही है और अपने पिता का तो पुत्र ही है, इसमें क्या संशय है। लेकिन वो पुत्र और पिता दोनों रिश्तों को अपने साथ जोड़ा है। जब हम उसके पिता को प्रमुखता देंगे तो हम पुत्र कहेंगे, और जब उसके पुत्र को प्रमुख रख के कहेंगे तो उसे पिता निरूपित करेंगे। इसी का नाम शादवाद है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस विषय में अपना अभिमत इस रूप में प्रकट किया। मैंने अपनी कृति जैन धर्म और दर्शन में से कोट किया कि जिन लोगों को ये पता नहीं कि शादवाद किस चिड़िया का नाम है,
उन्होंने भी शादवाद विषयक सत्य सिद्धांत का खंडन कर डाला। लगता है कि इन्होंने जैनों के मूल ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश नहीं की। यदि इनने जैनों के मूल ग्रंथ को पढ़ा होता तो ये कृत्य कभी नहीं होता। उन्होंने आगे लिखा कि शंकराचार्य जैसे ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा, यद्यपि मैं इस अतीव महर्षि को बड़ी श्रद्धा के साथ देखता हूं, पर शाद्वाद विषय के सत्य सिद्धांत के खंडन को मैं कतई उचित नहीं समझूंगा। आप पढ़िए। इस विषय में जैन जगत के एक मूर्धन्य मनीषी विद्वान हुए हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य। उनकी एक कृति है जैन दर्शन, जिन्होंने शाद्वाद को पूरे जगत में स्थापित किया। आदि शंकराचार्य से लेकर राहुल सांकृत्यायन तक के अभिमत का उन्होंने समीक्षात्मक निरसन किया और शाद्वाद को स्थापित किया। तो हम शाद्वाद को इस अर्थ में समझे, मैं समझता हूं अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी। दोनों की एक एक परिभाषा, अनेकांत है वस्तु और शाद्वाद है उसकी कथन की पद्धति। अनेकांतवाद और शाद्वाद दो अलग चीज नहीं है, एक अर्थक है। शाद्वाद अनेकांतात्मक वस्तु तत्व को प्रतिपादित करने की भाषा शैली, और अनेकांत है वस्तु का तत्व। इन दोनों बातों को हम समझ के चलेंगे, सब चीजें अच्छी हो जाएगी। मैं समझता हूं आपका प्रयोजन पूरा होगा। नमस्ते गुरु जी।